Hello everyone, my name is Disha and this is my first video on YouTube. So welcome to my YouTube channel and I'll be sharing my Indigo cabin crew interview experience with you all, as I have seen everyone sharing their own experiences and helping each other throughout the journey. So I thought, why not me? So without wasting time, let's get started. सो माई इंटरव्यू वॉज इन हैदराबाद एंड आई एम फ्रॉम जमशेदपुर. तो मैंने सोचा था मैं एक दिन पहले हैदराबाद पहुँच जाऊँ अपने इंटरव्यू के, बट ऐसा नहीं हुआ. आई रीच्ड हैदराबाद अराउंड 3 AM अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द सेम डे ऑफ माई इंटरव्यू बिकॉज ऑफ द डिले. तो मैंने सबसे पहले चेक इन करा और मैं जाकर सो गई. देन आई वोक अप एट 6 AM. आई जस्ट हैड 3 hours ऑफ स्लीप एंड उसके बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज ऑर्डरिंग माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई न्यू आई वॉज अंडर वेट एट दैट टाइम. तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट करा. मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई वेन्यू पे जाने के लिए एंड द वेन्यू वॉज प्लैटिनम बिजनेस होटल हिमायत नगर. एंड द मोमेंट आई रीच द वेन्यू आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज देयर वर सो मैनी कैंडिडेट्स एंड आई हर्ड फ्रॉम पीपल कि कोलकाता और दिल्ली में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है. आई हैड अ ऑप्शन टू गो टू कोलकाता फॉर माई इंटरव्यू बट आई चोज़ हैदराबाद क्योंकि मुझे लगा था यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस कॉम्पिटिशन होगा, बट ऐसा नहीं है. कंपटीशन हर जगह सेम है. एंड उसके बाद मैं वेन्यू के अंदर गई एंड मैंने अपना CV सबमिट करा. उसके बाद आफ्टर सबमिटिंग माई CV दे आस्क्ड मी टू वेट इन रूम नंबर 1 एंड दे कॉल आउट द नेम्स फॉर द फर्स्ट राउंड. तो मैं रूम नंबर 1 में गई एंड मैं वहाँ जाकर खड़ी हो गई. देयर वर सीट्स लेकिन सारे फुल थे. मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स वर सिटिंग ऑन द फ्लोर. तो मैं वहाँ जाकर खड़ी हो गई एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न. बट आफ्टर वेटिंग फॉर 1 or 2 hours हमें हमारा CV वापस दे दिया गया एंड दे आस्क्ड अस टू मेक ग्रुप्स ऑफ 10 पीपल. तो अब हम 10 लड़कियां हमने अपना ग्रुप बनाया एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर टर्न. हमसे पहले 10 लड़कियां अंदर गई थी फॉर द फर्स्ट राउंड और आउट ऑफ 10 ओनली 3 वर सेलेक्टेड. आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर नाउ. सो ओनली 3 कैंडिडेट्स गॉट सेलेक्टेड आउट ऑफ 10. अब हम 10 लड़कियों में जो 3 लड़कियाँ थी, आई डोंट नो वॉट हैपन टू देम. मे बी दे गॉट नर्वस. They said if the HR is selecting only 3 candidates out of 10 or only 2 candidates out of 10, then we are not going to give the interview and we are going back. And we told them that it's a group discussion and that is how it works. तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ and at first we thought they might be kidding, but वो सच में चले गई. And now we are only 7 members left in our group. Anyhow we managed. We went to some other group. We requested any 3 of the girls to come in our group as we are only 7 members left क्योंकि हम ऐसा नहीं जा सकते फर्स्ट राउंड के लिए. Then we managed and we went inside for our first round. The HR was sitting in the middle and the HR was प्रतीति मैम और चेयर्स लगे थे अराउंड हर. और हम अंदर गए, हमने गुड आफ्टरनून मैम बोला सबने एंड हम बैठ गए. एंड लेडीज़ मेक श्योर वेन एवर यू आर गोइंग फॉर योर फर्स्ट राउंड मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे ज़्यादा नोटिस हो. ऑब्वियसली वो HR है, शी विल नोटिस एवरीवन, बट मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगो एंड आप वहाँ पे ज़्यादा नोटिस हो HR के सामने. तो मैं वहाँ गई और मैं वहाँ जाकर HR के सामने बैठ गई. आई वॉज सिटिंग स्ट्रेट टू हर. तो उसके बाद मैम ने एक लड़की को बोला कि कलेक्ट द CVs एंड गिव इट टू हर. तो एक लड़की ने हमारा सबका CV कलेक्ट करा एंड आई मेड श्योर कि मेरा CV बीच में हो जिससे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए टू प्रिपेयर माई आंसर अकॉर्डिंगली. तो मैंने फिर उस लड़की ने CV मैम को दे दिया और उसके बाद मैम ने बीच से मेरा CV निकाला एंड शी सेड दिशा महातो एंड आई सेड येस गुड आफ्टरनून मैम. और फिर उन्होंने बोला दिशा कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया उनको एंड आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली. तो मुझसे क्वेश्चंस पूछने के बाद मैम ने बाकी लड़कियों से क्वेश्चंस पूछना शुरू करा एंड मेरा CV बिल्कुल साइड रख दिया उन्होंने. मेरा CV बिल्कुल साइड ही कर दिया उन्होंने. एंड जब वो बाकी लड़कियों से क्वेश्चंस पूछ रही थी तो उनका CV उनके हाथ में ही था. तो मुझे पता चल गया कि दैट वाज ऑल फॉर टुडे दिशा, नाउ यू आर गोइंग बैक होम. और आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरे लिए ईजी नहीं है बार बार हैदराबाद आना इंटरव्यू के लिए. तो आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन टू एवरीवन मैम ने मेरा CV लिया एंड शी सेड दिशा महातो यू वेट फॉर योर सेकेंड राउंड एंड रेस्ट कैन लीव फॉर द डे. ऑल द वेरी बेस्ट लेडीज़. थैंक यू. उन्होंने ये बोला और मुझे थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट राउंड हो गया क्लियर, एम आई सेलेक्टेड. सो ओनली 1 गॉट सेलेक्टेड आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स एंड दैट वाज मी. तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट आई क्लियर्ड माई फर्स्ट राउंड. और मैं रूम में चली गई, दूसरे रूम में जहाँ पे बाकी लड़कियाँ वेट कर रही थी अपनी सेकेंड राउंड के लिए. एंड मुझे वहाँ पे बाकी लड़कियों ने बताया जिन्होंने पहले भी हैदराबाद में इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मेरे को बताया कि
सेकेंड राउंड इज़ कम्युनिकेशन राउंड विच इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल राउंड। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मेरे पास इनफ टाइम है BMI राउंड के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं BMI राउंड में जाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँगी, जिससे मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगे। बट आफ्टर वेटिंग फॉर 30 to 35 मिनट्स मेडिकल वाली मैम आती है एंड उन्होंने बोला, दिशा महातो, रिमूव योर स्टॉकिंग्स एंड कम फॉर योर BMI राउंड। एंड आई वॉज लाइक एक्सक्यूज़ मी, सेकेंड राउंड तो कम्युनिकेशन राउंड था। बट फिर मुझे जाना पड़ा। आई वेंट टू द वॉशरूम फर्स्ट, आई रिमूव माई स्टॉकिंग्स। उसके बाद मैं अंदर गई BMI के लिए एंड सबसे पहले मैम ने मेरा हाइट चेक करा। मेरा एक्चुअली में हाइट 5'6" to 5'7" के बीच में है, बट उस दिन 5'7" आया था। सो आफ्टर चेकिंग माई हाइट, मैम ने मेरा वेट चेक करा एंड आई न्यू आई वॉज अंडर वेट। तो मैंने वहीं पे मैम से पूछ लिया कि मैम एम आई अंडर वेट, एंड शी सेड येस यू आर अंडर वेट बाई 9 kgs। मैं बहुत डर गई। फिर मैंने मैम से पूछा वहाँ पे कि मैम इज़ इट गोइंग टू बी एन इशू। देन शी टोल्ड मी विल हैव टू आस्क द HR। देन उन्होंने उसी वक्त HR को बुलाया, प्रतीति मैम को बुलाया एंड उन्होंने इन्फॉर्म करा कि मैं 9 kgs अंडर वेट हूँ। फिर प्रतीति मैम ने मुझे ऐसे देखा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, दिशा यू वेट आउटसाइड, विल कॉल यू। उसके बाद मैं बाहर गई और मैं वहाँ वेट कर रही हूँ और वहाँ पे लड़कियाँ मुझे बोल रही है कि इट्स ओके, और मैं भी खुद को कन्विंस कर रही हूँ कि इट्स ओके, मे बी नेक्स्ट टाइम। और एंड आई न्यू आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई न्यू कि दे विल स्टिल कंसिडर 1 or 2 kgs, बट हाउ दे विल कंसिडर समवन हु इज़ 9 kgs अंडर वेट। तो मुझे पता था एंड आई वॉज कन्विंसिंग माई सेल्फ एट दैट टाइम। और उसके बाद आफ्टर वेटिंग फॉर 10 मिनट्स मुझे मेडिकल्स वाली मैम ने फिर से बुलाया अंदर एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा इफ़ आई एम वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस और नॉट। देन आई टोल्ड हर दैट आई एम नॉट वेयरिंग एनी कॉन्टैक्ट लेंस। देन उन्होंने पूछा कि डू यू हैव योर स्पेक्स विथ यू। तो मैंने फिर उनको बताया यस आई हैव माई स्पेक्स इन माई बैग, आई विल ब्रिंग इट। तो उन्होंने बोला कि ओके गो एंड ब्रिंग इट। देन उसके बाद फिर मैं आई स्पेक्स के साथ एंड देन शी चेक माई आई साइड। उन्होंने मेरा कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिया। देन शी चेक माई आर्म्स इफ़ आई हैव एनी स्कार्स और नॉट। उसके बाद उन्होंने मेरा पैर चेक करा कि कोई स्कार तो नहीं है। आई हैड अ बर्nt mark here which is not visible now. So she asked me about that. Then I told her that I got it while cooking. उसके बाद मुझे यहाँ पे एक स्कार है राइट अबव माई आईब्रोज। तो उन्होंने उसके बारे पूछा। देन मैंने बताया कि मैं अगर कंसील करूँ इसको तो ये विजिबल नहीं रहता। देन शी आस्क्ड मी टू कंसील इट। सो आफ्टर कंसीलिंग इट वॉज नॉट विजिबल। फिर मुझे मैम ने बोला कि ओके दिशा यू गो आउटसाइड एंड वेट फॉर सम टाइम, विल इन्फॉर्म यू। तो मैं बाहर गई एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। मैं वहाँ पर बैठी हूँ। आई वॉज सिटिंग स्टिल देयर, लाइक एवरी वन वॉज टॉकिंग टू ईच अदर, बट आई वॉज सो नर्वस एट दैट मोमेंट कि मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हूँ। बट स्टिल आई वॉज प्रिटेंडिंग कि मैं स्माइल कर रही हूँ एंड आई वॉज लाइक या इट्स ओके, इट्स फाइन, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम, आई विल गेन वेट। मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ, बाकियों के सामने प्रिटेंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स वहाँ से प्रतीति मैम आती हैं विथ 2 CVs इन हर हैंड। एंड मुझे पता था कि एक CV पक्का मेरा ही होगा एंड गेस व्हाट, वो एक CV मेरा ही था उनमें से। तो फिर उन्होंने नाम बुलाया दिशा महातो एंड देयर वाज वन मोर गर्ल विथ मी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम। फिर उन्होंने बोला कि कम फॉर योर कम्युनिकेशन राउंड। आई एम गोइंग टू गिव माई कम्युनिकेशन राउंड, इट मीन्स आई हैव क्लियर्ड माई BMI। तो बट ऐसा नहीं था, मैंने अपना BMI क्लियर नहीं किया था, वो लास्ट राउंड में पता चलता है। तो उसके बाद मैं अपने 3rd राउंड के लिए गई वहाँ पे अंदर एंड इट वाज़ अ वर्चुअल राउंड। तो वहाँ पे ऐसे स्क्रीन है एंड हमें वर्चुअली अपना इंटरव्यू देना है वहाँ पे। तो हमसे पहले लाइक हम 2 लड़कियों से पहले और 3 लड़कियाँ थी वहाँ पे ऑलरेडी। तो वो हमारा टर्न आने में टाइम था, तो हम देख रहे हैं उनको लाइक मेक श्योर कि आप वहाँ पे नर्वस ना हो, क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क यू मैनी क्वेश्चंस, मैनी क्रॉस क्वेश्चंस। तो आप ये याद रखना कि आप ऐसा कुछ ना बोलो वहाँ पे कि वो क्रॉस क्वेश्चन करे और उस चीज़ के बारे में आपको पता ना हो। एंड वहाँ पे लड़कियाँ यही मिस्टेक कर रही थी। सो अकॉर्डिंग टू मी कम्युनिकेशन राउंड वॉज डिफिकल्ट बिकॉज दे वर क्रॉस क्वेश्चनिंग अ लॉट एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट डू नॉट मेंशन एनीथिंग यू डोंट नो अबाउट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर दैट दे आर गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चन यू। उसके बाद फिर मेरी बारी आई, मैं स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि टाइप योर नेम। फिर मैंने अपना नाम टाइप करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि दिशा गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी राइट बैक। उसके बाद मैं वहाँ सीधे बैठी हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट बैठी हूँ ऐसे स्माइल करके, क्योंकि मुझे नहीं पता
कि मैम वहाँ से मुझे देख पा रही है, नहीं देख पा रही हैं। तो मैं वैसे ही बैठी हूँ, वहाँ से लड़कियाँ मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ, वाई यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग। तो फिर मैं फिर भी वहाँ वैसे ही बैठी हूँ। उसके बाद मैम आ गई 2 to 3 मिनट्स में। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना शुरू करा एंड उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे मुझसे, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस। उसके बाद वो हमारा ग्रामर्स चेक करते हैं थर्ड राउंड में, हमारा इंग्लिश चेक करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट है वो देखते हैं। तो मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट थी और मैं सारा आंसर फट दे रही थी। उसके बाद फिर मेरा कम्युनिकेशन राउंड हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला ओके दैट वाज ऑल दिशा। उसके बाद फिर मैं चले गई। करना क्या है, तो प्रतीति मैम वहीं पे बैठी हुई थी, तो आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर मैम डू आई हैव टू स्टे हियर और आई कैन वेट इन द नेक्स्ट रूम। तो उन्होंने बोला यू कैन वेट इन द नेक्स्ट रूम। तो मैं नेक्स्ट रूम में गई एंड हम सब वहाँ वेट कर रहे हैं। देयर वर गर्ल्स वेटिंग फॉर देयर थर्ड राउंड एंड मेनी ऑफ द गर्ल्स वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आफ्टर गिविंग देयर थर्ड राउंड। तो हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा नर्वस है सारे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हमें नहीं पता था किसका होना है किसका नहीं। तो हम सब एक दूसरे को चेयर कर रहे हैं एंड काम कर रहे हैं और हम सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 1 आवर और मे बी मोर देन 1 आवर प्रतीति मैम आई और बहुत सारा CV था उनके पास एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरा नाम उसमें हो, क्योंकि पिछले बारी में मेरा नाम था। देन ओनली आई वेंट फॉर माई नेक्स्ट राउंड। तो फिर मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मेरा नाम नहीं था एंड मैम ने सबका नाम बुलाया और उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड हम लोग कुछ 20-25 लड़कियां बची हुई थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट हाँ हम कुछ लड़कियां थी। एंड उसके बाद वो लड़की जिनका नाम आया था उनको बाहर बुलाया गया एंड आफ्टर सम टाइम दे केम बैक एंड वी स्टार्टेड आस्किंग देम व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड शी टेल यू, ऐसा वैसा। एंड दे टोल्ड अस कि दे आर नॉट सेलेक्टेड। तो अब हम थोड़ा सा सांस ले रहे कि भाई ठीक है चलो। देन अगेन शी केम विद फ्यू CVs, देन अगेन शी कॉल्ड फ्यू नेम्स, उसमें भी हमारा नाम नहीं था, लाइक मेरा नाम नहीं था। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। उसके बाद बहुत टाइम हो गया एंड नाउ वी आर वेरी फ्यू गर्ल्स लेफ्ट फॉर द लास्ट राउंड। उसके बाद मैम प्रतीति मैम आई एंड शी टोल्ड अस कि जो लास्ट राउंड लेंगी वो HR आ चुकी हैं एंड शी टोल्ड अस नॉट टू बी नर्वस, नॉट टू गेट नर्वस। तो फिर बाद प्रतीति मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया और फिर उन्होंने हमें बताया कि नाउ यू ऑल आर गोइंग टू गिव योर लास्ट राउंड विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू। और फिर हमें ऐसे पेयरअप कर दिया गया था, मैं और एक और लड़की थी और हमारा टर्न दूसरी बारी में था। तो नाउ द HR वॉज सिटिंग देयर इन द मिडल एंड देयर वर 2 चेयर्स इन फ्रंट ऑफ हर और हमें वहाँ जाकर बैठना था। तो जब हमारी बारी आई तो हम गए, वी वर नर्वस, हम गए, हम दोनों गए एंड व्हाट हैपेंड इज मैंने चेयर पुल करा एंड आई थिंक शी गॉट कन्फ्यूज और समथिंग, शी सैट देयर इन माई प्लेस। तो आई वॉज लाइक आई हैंडल्ड दैट वेरी पोलाइटली एंड आई सेड इट्स ओके, आई विल सिट नेक्स्ट टू यू, यू कैन सिट। सो आई थिंक द HR नोटिस्ड दैट थिंग एंड उसके बाद मैं जाकर बैठ गई। उसके बाद HR ने मुझे देखकर ऐसे स्माइल करा। उसके बाद फिर मैंने भी उनको देखकर स्माइल करा और फिर मैंने बोला गुड इवनिंग मैम, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुके थे। तो फिर उसके बाद HR ने उस लड़की से क्वेश्चन पूछना शुरू करा और उसके बाद फिर मुझे ऐसे देखा और मुझसे सिर्फ बोला कि दिशा कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो फिर मैंने फिर से बहुत ही अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद फिर मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताया था दैट आई वर्क एज अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इन बिस्ट्रो बाय ब्लिंकिट। तो उन्होंने उस चीज़ के बारे कुछ पूछा और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि कैन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। उसके बाद मैं वहाँ खड़ी हो गई तो उन्होंने पूरा स्कार्स वगैरह चेक करा एंड उसके बाद उन्होंने बोला ओके यू कैन गो नाउ। उसके बाद मैं वापस आ गई, मैं बैठ गई और मैं इतनी नर्वस हूँ कि अभी तक जितने भी लोग गए थे किसी का भी स्कार्स चेक नहीं हुआ, बस मेरा हुआ। और क्या हो रहा है, और बाकी लड़कियाँ भी पूछने लगे कि उन्होंने आपका स्कार क्यों चेक करा, ऐसा वैसा एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड, मुझे खुद नहीं पता था। उसके बाद हम सब बारी बारी से सबका इंटरव्यू हो गया एंड नाउ वी ऑल वर वेरी नर्वस, क्योंकि सिर्फ 5 लड़कियों का ही स्कार्स चेक हुआ था एंड बाकियों का नहीं हुआ था। तो वी ऑल वर वेरी नर्वस और हम सब वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। और उसके बाद फिर प्रतीति मैम आई और फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने 5 लड़कियों का नाम बुलाया जिनमें से मेरा नाम भी था और उन्होंने बोला कि लेडीज़ यू कैन वेट एंड रेस्ट कैन लीव फॉर द डे, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमें वहाँ वेट करना था, अभी भी कुछ भी नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद
Pratiti ma'am I and she said Rakhi ma'am will take your briefings. Ladies, submit your Aadhaar card and passports Xerox copies. And we all were like very confused कि हुआ क्या है. उसके बाद जब हमारा ब्रीफिंग लिया राखी मैम ने, उसके बाद फिर हमें पता चला कि yes we all are selected. And I remember when Pratiti ma'am was leaving, I went outside to fill water. तो मैंने उनको वहाँ पे बाय मैम बोला था एंड शी सेड बाय दिशा, होप टू सी यू इन द यूनिफॉर्म सून. तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी वहाँ पे, बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट आई गॉट सेलेक्टेड. और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा, पापा को कॉल करा. आई वॉज लिटरली क्राइंग. और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी. और आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फीलिंग. और उसके बाद आफ्टर 2 days मुझे फिर प्रतीति मैम का कॉल आया एंड शी सेड दिशा, यू आफ्टर थॉली चेकिंग इट वॉज फाउंड दैट यू आर 9 kgs अंडर वेट, सो यू हैव टू गिव योर BMI अगैन. तो मैंने फिर बोला, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई. मैं फिर से वहाँ रोने लग गई कि अब क्यों हो गया ऐसा. देन शी सेड देयर इज़ नथिंग टू वरी, यू कैन कम अगेन एंड गिव योर BMI, ऐसा वैसा. फिर मैंने 20 दिन में अपना वेट गेन करा एंड देन अगेन आई वेंट हैदराबाद टू फॉर माई BMI. देन फिर मैंने अपना वेट चेक करवाया. देन एवरीथिंग वॉज फाइन. उसके बाद फिर मुझे PhD का मेल आ गया एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर 1 month PhD बाय द वे. एंड उसके बाद नाउ आई हैव completed my PhD. I have received my offer letter and yes, that was all. And I hope you find this video helpful. If you want me to share the questions, if you want me to share anything, comment it down below. I'll share it with you in the next video. And yeah, bye.